Hello bachon, let's read this question, and the question says that a hydropower plant converts one form of energy into another. Name the two forms of energy. तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो हमें बताना है कि वो दो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज करेंगे यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। तो बच्चों अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो स्टोर करके रखा जाता है और उसे फिर टरबाइंस पर हम छोड़ देते हैं। तो टरबाइंस रोटेट करती हैं और उससे हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम जानते हैं कि अगर हमने वाटर स्टोर करके रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास कोई मोशन नहीं है। तो अगर मोशन नहीं है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी हमारे पास? उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं कि जो वाटर स्टोर्ड है उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी से हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिकॉज इसे हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि ये डायरेक्ट पोटेंशियल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। पहले जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर, जब हमने उसे रोका हुआ है वाटर को, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट जैसे ही हम उसे फ्लो कराएंगे बच्चे तो हम जानते हैं कि अब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगेगी। उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, बिकॉज अब वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके पास अब मोशन है। और मोशन है तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ कुछ वेलोसिटी एसोसिएटेड होगी। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के साथ वेलोसिटी एसोसिएटेड होती है तो वहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी वर्क करती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया कि जब हमारे पास वाटर स्टोर्ड था तो बेसिकली उसके पास क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने जब उसे टरबाइंस की तरफ मोशन दिया है कि वो टरबाइंस पे जाने के लिए, तो उसके पास अब क्या आएगी? एनर्जी आएगी, बिकॉज अब वाटर फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी? ये कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, मतलब जब वाटर हमारा टरबाइंस पर गिरेगा तो हमारी टरबाइंस रोटेट करेंगी। तो टरबाइंस रोटेट करेंगी बच्चों मैकेनिकल एनर्जी की वजह से। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी के कारण हम जानते हैं कि रोटेशन ऑफ टरबाइंस किस वजह से होता है? मैकेनिकल एनर्जी के कारण। मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी के कारण। अब बच्चों मैकेनिकल एनर्जी हमने देखा कि मतलब रोटेशन जो होगा टरबाइंस का वो मैकेनिकल एनर्जी के कारण होगा। अब टरबाइंस जो रोटेट कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पर हमारी ये कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एनर्जी में। तो हम बच्चों क्या कह सकते हैं? बेसिकली जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई फाइनली जाके? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।